हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो चलिए आज देखेंगे हम जीके ट्रिक्स के बारे में। तो सबसे पहले इसमें हम लेते हैं ग्रीन हाउस गैसें। ग्रीन हाउस गैसें ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं, एग्जाम में बहुत ज्यादा यहां से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी हमारी ट्रिक क्या रहेगी। ट्रिक क्या रहेगी? मीना का जलवा, मीना का जलवा और ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस, ये हमारी क्या रहेगी? ट्रिक रहेगी। मीना का जलवा और ग्रीन हाउस। तो इसको आपको कैसे याद रखना है? मान लीजिए एक गांव है, उस गांव में क्या है, कोई भी सर्विस नहीं पाया है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो एक मीना नाम की लड़की होती है जो क्या होती है, सर्विस पा जाती है, जिसके कारण से उसके गांव में क्या हो जाते हैं, जलवा हो जाते हैं। तो इसको आपको याद कैसे करना है हमने बता दिया। अब देखिए इसका ट्रिक क्या है। मीना, तो मी से क्या हो जाएगा हमारा, मी से क्या होगा, मीथेन गैस, मीथेन गैस होगा। उसके बाद ना से क्या होगा, ना से हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। का से क्या होगा, का से क्या होगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, CO2। जलवा से क्या होगा, जलवा से क्या हो जाएगा हमारा, जलवाष्प, जलवाष्प। और से क्या होगा हमारा, और से ओजोन हो जाएगा, और से ओजोन हो जाएगा। तो ये जो सारी जो गैसें हैं वो कौन सी गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो इसमें से भी और सारे प्रश्न बनते हैं कि ग्रीन हाउस गैसों में जो सबसे प्रभावित करने वाली गैस कौन सी है। तो सबसे प्रभावित करने वाली ग्रीन हाउस गैस जो है CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी गैस है भाई, CO2 है। अगला प्रश्न बनता है कि जो आप देखेंगे गाय हो चाहे भैंस हो, जो पशुएं होती हैं जो जुगाली करते हैं, उसमें से कौन सी गैस निकलती है। तो कौन सी गैस निकलेगी, मीथेन गैस निकलेगा। फिर आपसे अगला प्रश्न बनता है कि धान की खेतों में कौन सी गैस निकलती है। तो धान की खेतों में भी कौन सी गैस निकलेगी, मीथेन गैस ही निकलेगा। फिर प्रश्न बनता है कि दलदली क्षेत्र, जैसे आप देखेंगे गुजरात में कच्छ का रण है, तो वहां पर कौन सी गैस निकलेगी। तो कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। फिर ओजोन से पूछता है कि ओजोन परत जो होती है कहां पर पाया जाता है। तो ओजोन परत कहां पाया जाता है भाई, समताप मंडल में, समताप मंडल में। ओजोन परत कहां पाया जाता है, समताप मंडल में। तो ये थे ठीक है हमारे क्या, ग्रीन हाउस गैसों के बारे में ट्रिक। चलिए अब देखते हैं अगले ट्रिक के बारे में, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करते रहें। अगला ट्रिक रहेगा हमारा, अगला देखेंगे हम भारत एवं बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय। ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल या बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसकी ट्रिक क्या रहेगी, ट्रिक क्या रहेगी, रावावी कैमासी, कैमासी। मतलब रा से क्या हो जाएगा, रा से रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, रा से हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव कौन था, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर था। वा से क्या होगा, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। अगला क्या है, वी से क्या हो जाएगा भाई, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम
बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ये तो हो गया रबाबी। अब देखेंगे कैमासी। तो कै से क्या होगा? कै से क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग क्या था? भारत का प्रथम वायसराय था। वायसराय, ये वायसराय था। उसके बाद मां से क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। मां से क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये क्या था भाई? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। और सी से क्या होगा? सी से क्या हो जाएगा भाई? सी राजा गोपालाचारी। सी से हमारा क्या हो जाएगा? सी राजा गोपालाचारी। तो ये क्या होंगे भाई? स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। तो ये हमारी ट्रिक क्या रही? रबाबी, कैमासी। तो रा से क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव जो बंगाल का प्रथम गवर्नर था। अब वा से क्या था? वारेन हेस्टिंग जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। वी से क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यही लॉर्ड विलियम बेंटिक थे जिन्होंने भारत में क्या किया था? सती प्रथा का अंत किया था। तो अब ये प्रश्न पूछता है कि सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1829 ईस्वी में हुआ था। तो कैसे क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग जो भारत के प्रथम वायसराय थे। तो वायसराय और गवर्नर जनरल में कोई खास अंतर नहीं था, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद यह हुआ कि जो ये गवर्नर जनरल थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कार्य कर रहे थे। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी कहती थी वही गवर्नर जनरल कार्य करते थे। लेकिन जैसे ही 1857 की क्रांति होती है, 1857 की क्रांति के बाद ये क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल थे अब उनके नाम चेंज कर दिए जाते हैं, उनके पदनाम चेंज कर दिए जाते हैं। यानी अब क्या कर दिया जाता है? वायसराय। यानी जो ये वायसराय हैं अब ये किसके अधीन कार्य करेंगे? इंग्लैंड के राजा हो चाहे महारानी हो, उनके अधीन ये क्या करेंगे? कार्य करेंगे। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन है। मां से क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। तो क्या होंगे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और सी से क्या होगा? सी राजा गोपालाचारी जो स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो ये तो हमारी ट्रिक क्या थी? भारत के एवं बंगाल के प्रथम गवर्नर एवं गवर्नर जनरल के बारे में, जहां से बहुत सारे क्या होते हैं हर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, एक से एक ट्रिक आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब देखते हैं अगली ट्रिक हमारी क्या रहेगी। अगली ट्रिक क्या रहेगी? चलिए अब देखते हैं अगली ट्रिक क्या रहेगी हमारी। विटामिनों के रासायनिक नाम। तो विटामिन हमारी कौन कौन सी होती हैं? विटामिन कौन कौन सी होती हैं भाई? ए, बी, सी, डी, ई और के हो जाता है। तो ट्रिक हमारी क्या रहेगी? ट्रिक हमारी रहेगी रथ पर एक टॉफी। ट्रिक हमारी क्या बनी? रथ पर एक टॉफी। तो र से क्या होगा? र से हो जाएगा रेटिनाल। ये क्या होगा? विटामिन ए का है रासायनिक नाम। बी क्या होगा भाई?
थ हो जाएगा, यानी थ से क्या होगा, थायमीन, थायमीन, थायमीन। ये पर क्या है, साइलेंट है। ए से क्या होगा, ए से हो जाएगा एस्कार्बिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल। क से क्या होगा, क से हो जाएगा भाई कैल्सीफेराल, कैल्सीफेराल, क से हो जाएगा कैल्सीफेराल। टा से क्या होगा, टा से हो जाएगा टोकोफेराल, टोकोफेराल। और फी से क्या हो जाएगा, फी से होगा फिलोक्यूनोन, फिलोक्यूनोन। फी से क्या हो जाएगा हमारा, फिलोक्यूनोन। तो ये क्या होगा, रासायनिक नाम होंगे। ए का रासायनिक नाम क्या होगा, र से रेटिनॉल, बी का रासायनिक नाम थायमीन, सी का रासायनिक नाम ए से एस्कार्बिक अम्ल, डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेराल, ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल, के का रासायनिक नाम फिलोक्यूनोन। तो हमें ट्रिक क्या थी, रथ पर एक टॉफी। अब देखिए इसमें पूछता है कि कौन जल में घुलनशील है, कौन जल में घुलनशील नहीं है। तो विटामिन याद रखिएगा, कीड़ा, कीड़ा, कीड़ा क्या होता है, जल में यानी पानी में नहीं घुलता, नहीं घुलता। जो कीड़ा होता है क्या होता है, पानी में नहीं घुलता। तो कीड़ा से मतलब क्या हो गया, विटामिन के। ई से क्या हो गया, विटामिन ई। डी से क्या हो गया, विटामिन डी। ए से क्या हुआ, विटामिन ए। यानी कीड़ा क्या हुआ, पानी में नहीं घुलता है। बाकी क्या बचा भाई, बी सी। तो बी सी क्या है, पानी में घुलता है। बी सी क्या हुआ, पानी में घुलता है। तो ये ट्रिक हमारी क्या थी, विटामिनों के रासायनिक नाम के बारे में। चलिए अब देखते हैं अगला ट्रिक के बारे में देखते हैं इसको। अगला ट्रिक हमारी रहेगी, मगध जो साम्राज्य था उस पे कौन कौन से राजवंशों ने राज किया, तो उसके बाद देखते हैं उसके बारे में। मगध के राजवंश, मगध के राजवंश हुए। तो ट्रिक हमारी क्या रहेगी, ट्रिक हमारी क्या रहेगी भाई, हसीन मासुकासी। हमारी ट्रिक क्या रहेगी, हसीन मासुकासी। तो हा से क्या हुआ, हा से हर्यक वंश। सी से क्या होगा भाई, सी से शिशुनाग वंश। नौ से क्या हुआ, नौ से नंद वंश हो गया। ये तो हो गया हसीन। अब मासुका से क्या होगा, मां से मौर्य वंश। उसके बाद सु से क्या होगा, सु से क्या होगा भाई, सुंग वंश। क से क्या होगा, कण्व वंश। और सी से क्या होगा, सी से हो जाएगा सातवाहन वंश। यानी जो मगध साम्राज्य था उस पे कितने वंश ने शासक किया, तो कितने वंश है भाई, 7 वंशों ने क्या किया था, शासन किया था। ये क्या होता है कि आपको मिलान करने के लिए दे देता है कि क्रम से इसको सजाएं, तो इसमें क्या हो जाते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो आप ट्रिक याद रखिएगा, क्या ट्रिक थी हमारी, हसीन मासुका सी। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।